हरुनाबाद से खबर शामिल करेंगे। मुजफ्फर अली की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद में एलिट फोर्स के जवानों का शहरी पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज NN 24 न्यूज़ HD को मौसूल हो गई। बेंच पर बैठे शहरी पर एलिट फोर्स के जवानों ने बेईमाना तशद्दुद किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एलिट फोर्स के जवानों ने आते ही शहरी जो कि बेंच पर बैठा हुआ था उसे तशद्दुद का निशाना बना डाला, उस पर लाठी, थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी, जबकि दीगर लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। खबर शामिल करते चलें जी अब सादिकाबाद से। हुमैर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक संजरपुर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक MP सरदार मुमताज अली खान चांग और साबिक मेंबर सिंध असेंबली सरदार मीर शहरियार खान की अलकरम पेट्रोलियम पर आमद हुई। मोहम्मद सलीम जोया मोहम्मद आबिद ने इनका इस्तकबाल किया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक MP सरदार मुमताज अली खान चांग से मुलाकात की। साबिक चेयरमैन अब्दुल सत्तार चांग, साबिक चेयरमैन हाजी राना फारूक अहमद खान, साबिक चेयरमैन अलिफदीन खान अब्बासी और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। अब खबर शामिल करते चलें जी मामू कांजन से। उस्मान कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक UK से आए हुए लियाकत हुसैन की रिहाइशगाह पर इनके वालिदैन के साले सवाब के लिए महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर की मौत पर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर महफिल पाक का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत कारी मोहम्मद सलीम सियालवी ने हासिल की। जिसके बाद मौलाना अताउल्लाह नक्शबंदी ने खिताब किया और वालिदैन के मौजू पर खिताब किया। बालिज़ा प्रोफेसर इल्लामा इरशादुल हक कमीरी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह पाक ने हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। वालिदैन की जियारत से मकबूल हज का सवाब मिलता है। महफिल पाक में मुल्क के मारूफ सनाख्वान मोहम्मद आसिफ चिश्ती और दीगर सनाख्वान ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। इस मौका पर सूफी अहमद अली ने कहा कि लियाकत अली हुसैन ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद करके वालिदैन से जुड़ी तमाम यादों को जिंदा कर दिया है। खबर शामिल करते चलें जी बहावलपुर की तहसील हासिलपुर से। मलिक तारिक महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात की रोशनी में थाना सदर हासिलपुर के SHO मोहम्मद लतीफ की कामयाब कार्रवाई। बदनाम समाना मनशियात फरोश सज्जाद हुसैन गिरफ्तार। भारी मिकदार में मनशियात बरामद। स्पेशल टीम तश्कील देकर बदनाम जमाना मनशियात फरोश सज्जाद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जा से 2 किलो 50 ग्राम चर्स बरामद की गई। मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। इस मौका पर मोहम्मद लतीफ का कहना था कि मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। खबर शामिल करते चलें जी खानका डोगरा से। काजिम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं करेंगे। इलामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी पैगम्बरे इनकलाब कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनका कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम के इमाम है, ना हुजूर से कोई आला है ना ही कोई बराबर है। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहाबा और अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का पहरा देते रहेंगे। आज कानून नाफिज करने वाले इदारे जान चुके हैं कि सुहाबा और अहले बैत रसूल की गुस्ताखी करके दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहता है। कॉन्फ्रेंस से मरकजी सदर सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान इलामा औरंगजेब फारूकी ने खिताब किया। कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के एक लम्हा को महफूज करने वाले सुहाबा कराम हैं। माह रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में सैयदना उमर फारूक की गुस्ताखी बदतरीन दहशतगर्दी है। हुकूमत फिलफौर गुस्ताखी करने वाले और इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करे और करारवा की सजा दे। बात करते हैं बहावलपुर से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात की रोशनी में मसीही इबादतगाहों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। मलिक तारिक महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारा अव्वलीन फर्ज है। DPO बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात की रोशनी में इतवार के रोज आज मसीही इबादतगाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जिन पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। SHOs ने जारी शुदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ड्यूटी पर ममूर अफसरान और एहलकारान को चेक करने के साथ ड्यूटी की हसासत के बारे में भी ब्रीफ किया। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने हिदायत जारी की कि SHOs और पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर अफसरान अक़लियती इबादतगाहों के इर्द गिर्द गश्त को हर सूरत यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते चलें पसरूर के नवाही कस्बा बडियाना से, जहां पर निजी हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि आवाम को यहां पर 24 घंटे मेडिकल सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे रिपोर्टर आसिम गिलानी। जी बिल्कुल, बडियाना और गिरदोनवा के देहातों के लिए एक शानदार खुशखबरी है। एक मियारी अस्पताल सुलहरी सर्जिकल और चिल्ड्रन अस्पताल के नाम से सियालकोट पसरूर रोड बडियाना में आवाम के लिए मौजूद है, जहां पर 24 घंटे मेडिकल सर्विस फ्राहम की जाएगी। इंतहाई काबिल डॉक्टर हजरात, जिनमें डॉक्टर मियां तबस्सुम चाइल्ड स्पेशलिस्ट और सर्जन डॉक्टर गुलफाम सुलहरिया, लेडी डॉक्टर रिदा गुलफाम और लेडी डॉक्टर मारुख तबस्सुम मरीजों का चेकअप और ऑपरेशन वगैरह करेंगी। अस्पताल में हर किस्म के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह की सहूलत मौजूद है। जी शुक्रिया।
कोच गुलाम मोहम्मद पुलिस स्टेशन पहुंचकर 15 साल लड़की मीरा बिनते कस्तूरो कोल्ही ने मीडिया को बताया है कि मेरे घर में घुसकर जमींदार गुलाम हैदर, शफीक, नकाश, उमैर और एक दो नामालूम पंजाबियों ने ज़रूरी जमीन पर ले गए और मुझसे ज्यादती की है। तफसीलात से आगाह करेंगे कारी निसार अहमद। कोट गुलाम मोहम्मद पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर 15 साल लड़की मीरा बिनते कस्तूरो कोली ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता रात मेरे घर में घुसकर जिम्मेदार गुलाम हैदर भुरगड़ी, शफीक भुरगड़ी, नक्काश भुरगड़ी, उमैर भुरगड़ी, एक मेऊ, दो नामालूम पंजाबियों ने मुझे उठाकर अपनी ज़री ज़मीन पर ले गए। लड़की ने मुबैना इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि इन्होंने मुझसे गैंग रेप किया, जिसके बाद सुबह मुझे मेरे घर छोड़कर चले गए। लड़की ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी इंसाफ का मुतालबा कर दिया। एसएसपी मीरपुर खास, डीआईजी मीरपुर खास, आईजी सिंध से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। जी खबर शामिल करते चले नौशहरा से, जहां पर निजामपुर में इस वक्त इलाका निजामपुर के लोग जमा हो रहे हैं नई हल्का बंदियों के खिलाफ, जिसमें इलाका निजामपुर को तहसील पब्बी के साथ शामिल किया गया है। इलाके के लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हों ताकि नौशहरा की सियासी उम्मीदवार इलाका निजामपुर को कमजोर करने की साजिश को नाकाम बनाएं और भरपूर कोशिश करें। हल्के को इलेक्शन कमिश्नर के वास्ते वापस हल्का 86 पर अपील करके इलेक्शन कमिश्नर से उम्मीद जाहिर करते हैं, क्योंकि ये इलाका 36 गाँव पर मुश्तमिल एक पसमानदा इलाका है कि पब्बी और डाक बसोत के लिए गरीब लोग, गांवर, यतीम और बेवाओं के लिए भी काफी वजूहात हैं, क्योंकि ये इलाका निजामपुर से काफी साइड पर है और इस इलाके पर कोई रोड मैप भी मौजूद नहीं। सियालकोट सर्कल के थाना सदर पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इदरीस ने मुआशरे के नासूरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एस ए फराज राना। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। डीआईजी पंजाब के विजन को आगे बढ़ाते हुए डीपी नौशहरा से खबर शामिल करेंगे। मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निजामपुर एसएचओ मुराद खान ने पुलिस नफरी के हमरा महकमे मादनियात के अफसरान और ज़र क़यादत जनाब राशिद डीएसपी अकोड़ा खटक सर्कल गैर कानूनी कानकुनी सोना तलाश करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से ट्राले, गाड़ियां और लोडर रिक्शा मजीद सामान बरामद कर लिया गया और मुलजिमान को थाना में बंद कर दिया गया। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। अब अपडेट शामिल करेंगे जी अब नवाब शाह से। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट के मुताबिक एक्स एमपीए हाजी अली हसन जरदारी से पीएमसी हॉस्पिटल नवाब शाह के सदर खादिम हुसैन बुगियों ने अहम मुलाकात की और हॉस्पिटल के अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की। खबर शामिल करेंगे जी कंबर से, तो वगन में सजाग नौजवान इत्तेहाद सिंध के रहनुमाओं की जानिब से सेप्को वारा के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया और खूब नारेबाजी की गई। तफसीलात से आगाह करेंगे अली गुल मुगीरी। जी बिल्कुल, वगन में सुजाग नौजवान इत्तेहाद सिंध के रहनुमाओं की जानिब से सिपको वारह के खिलाफ वगन मेन चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया है। मुजाहिरीन की जानिब से सिपको वारह के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। उस मौके पर सुजाग नौजवान इत्तेहाद सिंध के रहनुमाओं कामरेड गुलाम हुसैन मुगेरी, गुलाब खान वगन, मुख्तियार वगन, शरफुद्दीन पनोर और दीगर ने एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि सिपको वारह की इंतजामिया ने अवाम से जुल्म की इंतहा कर दी है। 18 घंटे लोड शेडिंग की करके शहर का कारोबार तबाह कर दिया है, जबकि पेचुहा फीडर को बिला जवाब 24 घंटे बंद किया जाता है। कोई भी सिपको वारह से पूछ लेने वाला नहीं है। पेचुहा फीडर पर मुकर्रर लाइनमैन नेक मोहम्मद खोसो, मजहर आबासी, मकामी 2 प्राइवेट मुलाजमीन मीरल जतोई और आमिर जतोई मिलकर रिकॉर्ड करप्शन कर रहे हैं। गैरकानूनी कनेक्शन देकर बिजली चोरी में मुलविस हैं। बिजली के चोरी सरासर कानूनी जुर्म है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि पेचुहा फीडर पर मुकर्रर गैर सरकारी और प्राइवेट
मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करके बिजली चोरी को पर कंट्रोल किया जाए और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उन्हें ख़त्म किया जाए। जी सरगोधा से खबर शामिल करेंगे। जहीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाबास हॉकी क्लब और दीगर हॉकी क्लबों के खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हॉकी एसोसिएशन के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर हॉकी के खिलाड़ियों का कहना था कि पिछले 10 महीनों से ऑस्ट्रॉफ हॉकी ग्राउंड खराब है, जिस पर किसी की तवज्जो नहीं। 10 माह पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वालों ने ग्रीन स्ट्रॉफ ग्राउंड से उखाड़ दिया था ताकि ब्लू स्ट्रॉफ ग्राउंड में लगाया जाए, मगर अभी तक कोई भी स्ट्रॉफ ग्राउंड में नहीं बिछाया गया, जिसकी वजह से हम मट्टी वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस करने पर मजबूर हैं। हॉकी खिलाड़ियों का मजीद कहना था, हम कई बार अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाने के लिए स्पोर्ट्स जिम्नेजियम गए, मगर कोई भी ऑफिसर वहां मौजूद ही नहीं होता। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नजीर फैसलाबाद के रहने वाले हैं, इसके लिए वो अपनी सीट पर मौजूद ही नहीं होते। हम अपने मसाइल किसके सामने रखें? खिलाड़ियों ने वजीर खेल, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स से गुजारिश की कि वो सरगोधा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर तवज्जो दें। जब से साबिक डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर सैयद मंजर शाह सरगोधा से गए हैं, तब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने खेलों के फरोग के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करवाया। मंचनाबाद में भी डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। शफीक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात 25 मिनट में 7 डकैती की वारदातें, मगर पुलिस ताहाल मुल्जिमान तलाश करने में नाकाम। डाकू दिन रात सरेआम लूट मार करने में मसरूफ, शहरी गैर महफूज। मंचनाबाद पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। माह सितंबर के महीने में दर्जनों दुकानदार और राहगीर सरमाया से महरूम हो गए। डीपीओ बहावलनगर और डीएसपी मंचनाबाद ताहाल डाकुओं का सुराग न लगा सके। एक ही वक्त में 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने चीफ मेडिकल स्टोर, राना फिश पॉइंट, मोती स्वीट्स, अली अकबर मेडिकल स्टोर, तालिब मेडिकल स्टोर, पीसट्री फार्मेसी और दीगर समेत 7 दुकानदारों को नकदी और कीमती सामान से महरूम किया। डकैत गैंग शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों में खुलेआम असलहा लहराते फिरने लगे, शहरियों को लूटने लगे। थाना मंचनाबाद का कंट्रोल मुकम्मल नाकाम। शहरियों ने आरपीओ भावलपुर और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चौबा टैक्सिंग से अब खबर शामिल करेंगे। सरकारी जमीनों पर नाजायज काबिजीन का कब्जा खत्म करवाकर शफाफ तरीके से नीलामी का अमल जारी है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ चौबा टैक्सिंग सैयद सज्जाद हुसैन शाह। म्यूनिसिपल कमेटी ज़िला यास्मीन चंदड़ की ज़ेरे निगरानी चक नंबर 709 गाबे में सरकारी ज़रूरी जमीनों की नीलामी असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी ज़िला यास्मीन चंदड़ की जानब से मुसलसल नाजायज काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और रकबा को वागदार करवाकर अपनी निगरानी में शफाफियत और मेरिट पर नीलामी का अमल करवा रही हैं। गुज़िश्ता सालों से फीक नीलामी रेट भी बढ़ाया गया है। गांव और मौजाजात में नीलामी के हवाले से लोगों को रेवेन्यू स्टाफ, नंबरदार, चौकीदार ऐलानात करवाकर आगाह भी किया जा रहा है। इस मौके पर तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, नंबरदार भी मौजूद थे। जी खबर शामिल करते हैं जी कोहाट से। सार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोहाट के कारकुनान की मीटिंग सूबाई डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद जुल्फकार अली की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिला सदर काजी साजिद एडवोकेट, साबिक डिविजनल सदर नादिर खान खट्टक एडवोकेट, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ एडवोकेट, साबिक जिला सदर फरीद खट्टक एडवोकेट, जावेद खट्टक और दीगर ने पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असरजई के सदर अख्तर अली, आबिद के जई एडवोकेट, रऊफ एडवोकेट, नादिर खट्टक और दीगर शुरका ने कहा कि पार्टी में तमाम शुरका को खुशामदीद कहते हैं। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मनान एडवोकेट ने भी शुरका को खुशामदीद कहा। इजलास का मकसद बयान किया। मुकर्रिरीन ने कारकुनान को इंतखाबात में जदोजहद और भरपूर मेहनत करने की ताकीद। इस बात को दोहराया कि पीपल्स पार्टी मजहब या फिरकावारियत की बुनियाद पर सियासत की मुखालफत की है और मेहनतकश और मजदूर के हुकूक के लिए जदोजहद करती है।